देखिए आज हम लोग टाइप 3 का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। 16 नंबर देखिए आज इसमें भी 3 लोग हैं और इसमें दोनों जो है छोड़ने वाले हैं वो काम समाप्त होने से पहले छोड़ा है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। इसमें एक और पैटर्न का क्वेश्चन रहता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बनते हैं और उसको मैं देखा हूँ कि ग्रुप डी के एग्जाम में या एनटीपीसी में बहुत बार पूछा है रिपीटेड करके, तो उसका एक अलग से हम टाइप ही बना देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित प्रश्न ऐसा करके, ताकि वो आपको पूरा क्लियर हो जाए। उसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, इसको आज समाप्त करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट टाइप अलग हम लोग पढ़ेंगे। 16 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि ए किसी काम को 36 दिन में अकेला कर सकता है, बी अगर अकेला करे तो 54 दिन और सी 72 दिनों में अकेला अकेले का। तीनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया। पहले तो मैं बोला हूं कि अगर आप सीख रहे हैं तो इस डायग्राम का सहायता जरूर लें, ताकि आपको कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो इस टाइप में आपको एग्जामिनर बहुत तरीके से घुमा सकता है। इसलिए आप इसको 2 बार 3 बार बना लीजिए। अभी यहीं पर लोग ज़्यादा फंसते हैं और क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है एग्जाम में। तीनों लोग शुरू कर रहे हैं, तीनों को टिक कर दिया मैंने। कार्य किया किंतु, यानी कि उसके बाद में बोल रहा है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चले गए। देखिए कार्य तो पूरा समाप्त कर रहा है, कोई ना कोई एक करेगा। 3 लोग हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 लोग छोड़ करके जा सकते हैं और तीसरा एक रहेगा जो लास्ट तक काम करेगा। तो जब भी पूछेगा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहे हैं, तो जो भी छोड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है उसको बाद में देखिए। पहले आप मान लीजिए कि पूरा काम एक दिन में समाप्त होगा, ऐसा आप मान लीजिए। कब? जब पूछा जाए आपसे कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो एक दिन में मान करके चलिए कि पूरा काम हो रहा है। अब यही टाइप 1 में सिंपल क्या पढ़े थे हम लोग कि तीनों अकेले अकेले इतने दिन में कर रहे हैं और तीनों मिल करके अगर काम करे तो पूरा कितने दिन में हो जाए। तो वहां तो शुरू से लास्ट तक तीनों रहता था, लेकिन इस टाइप में बीच में कोई ना कोई छोड़ करके चला जाता है, तो बाकी का हिस्सा जो रह जाता है उसको करना पड़ेगा यहाँ। तो इसलिए पूरा काम हमने मान लिया कि एक दिन तक चला होगा, उसमें से कौन कितना दिन रहा है काम पर, उससे आपको मतलब रखना है। इस टाइप पर जब भी इक्वेशन जो बनाते हैं कि अपना अपना हिस्सा करके एक काम पूरा कर देना है, तो वहां पर इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस आपका ये रहेगा कि कौन कितना दिन तक काम किया, कौन कितना दिन तक काम किया। ये लाइन लिख लीजिएगा कि कौन कितना दिन तक काम किया, उसी को हम ऊपर में रखते हैं और टोटल उसका जो वर्किंग टाइम रहता है उसको नीचे रखते हैं। अब कोई क्वेश्चन में नीचे का नहीं भी दिया हुआ रहता था तो उसको एक्स मान लेते थे। हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया हूं, आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए कम से कम। बाकी तरीके आप जो भी अपनाइए, आप अपना करके बना सकते हैं। कम से कम क्वेश्चन आप एक जगह लिख लीजिए, इतना से ज़्यादा आपको नहीं आने वाला एग्जाम में। अभी के पैटर्न जैसा चल रहा है सभी मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। अब तीनों अपना अपना काम करेगा और एक काम पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक कहाँ पर रहा है और बी कहाँ पर रहा और सी कहाँ पर रहा है। तो बोल दिया है इस लाइन में कि 8 दिन पहले ए छोड़ करके चला जाता है, यानी कि ए को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो ए को हटा दिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 8 दिन पहले है, 12 दिन भी पहले है, तो आप समझ लीजिए मैं क्या करने वाला हूँ। जो चूंकि हौच पौच हो जाएगा तो दिक्कत होगा आपको। तो ए को हटाना है, इंडिकेट कर दिया कि ये हट गया है 8 दिन पहले। फिर बोला है कि तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़ करके चले गए। इधर से 8 दिन पहले यानी कि ए आएगा और इधर से 12 दिन पहले यानी कि बी यहाँ पर रहेगा, तो बी को यहाँ हटा दीजिए ऐसे। देखिए आप लिखिएगा अगर तो लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक 8 दिन पहले और यहाँ से यहाँ तक 12 दिन पहले बोला है।
यानी कि समझिए अभी इतना कि ए भी काम से हट गया और बी भी काम से हट गया है, लेकिन सी शुरू से लास्ट तक काम किया होगा। तो देखिए ऐसा समझिए, आप एक डाटा समझ करके अपने मन से कि पूरा काम 20 दिन में खत्म हुआ है, ऐसे समझ लीजिए कि पूरा काम 20 दिन में समाप्त हुआ है, चाहे छोड़ करके जाए या फिर कोई रह करके काम करे। तो 8 दिन पहले अगर कोई आदमी 8 दिन पहले छोड़ रहा है तो इसका मतलब वो काम पर कितना दिन रहा होगा, क्योंकि हमें मतलब रखना है सिर्फ उतना ही डेट से जितने दिन वो काम पर रहा। तो अगर 8 दिन पहले वो छोड़ करके चला जाता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते काम चल रहा था, लेकिन वो 8 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब वो बंदा 12 दिन तक ही काम किया होगा। 20 में से 8 दिन तो पहले ही चला गया, यानी कि 8 दिन एब्सेंटी दिखा दीजिए, तो प्रेजेंट कितना दिन रहा, 12 दिन, यही आपको बताना था। अब एक जो है बी, वो 12 दिन पहले ही चला गया छोड़ करके, इसका मतलब 12 दिन छोड़ के चला गया, यानी कि 12 दिन एब्सेंट रहा, तो टोटल तो 20 दिन काम चला, उसमें से 12 दिन अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो 8 ही दिन का आपका प्रेजेंट ही लगा, यानी कि आपने कितना दिन काम किया होगा, 8 दिन काम किया होगा। तो जो जितना दिन पहले छोड़ करके जाएगा उतना वो समझिए कि एब्सेंट रहा है, पूरा में से पूरा जितना दिन काम चला उसमें से उतना दिन वो एब्सेंट रहा। समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो सिर्फ आप ऐसे ही कोई के देख करके बना लीजिएगा तो नया क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद देखा हूं कि जब मैं पहली बार पढ़ा था तो मुझे जब प्रैक्टिस नहीं किया तो मुझे भी दिक्कत होते थे बनाने में। तो आपको प्रैक्टिस स्टार्टिंग में ही कर लेना है सही से, और नोट्स बना करके जरूर रखिए, नहीं तो क्या होगा, कभी फंसिएगा आप तो किताब पूरा पलटने जाइएगा तो आपको टाइम भी वेस्ट होगा, या फिर क्या होगा, लेजीपन के कारण कभी कभी उस क्वेश्चन को आप छोड़ भी दीजिएगा कि इसको रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ, अब मैंने बता दिया इतना कि जितना दिन जो पहले छोड़ा उतना वो एब्सेंट रहेगा, तो पूरा तो x दिन है, x में से 8 दिन पहले छोड़ा है कौन, a ने छोड़ा, यानी कि 8 दिन उसको एब्सेंट दिखा दीजिए, टोटल में से 8 दिन उसको कम कर दीजिए, और वर्किंग इसका जो पूरा रहेगा 36 वो नीचे चला जाएगा, प्लस का साइन देंगे। b के बारे में, b भी हटा है छोड़ करके, तो कितना दिन पहले, यानी 12 दिन पहले ही छोड़ दिया, यानी 12 दिन उसका एब्सेंटी दिखाइए, तो टोटल तो x है, x में से 12 दिन एब्सेंटी कर देना है उसको, यानी कि पूरा काम किया होगा वो x माइनस 12 दिन तक। वर्किंग टोटल में बोलता हूं कि नीचे लिखना रहता है, ये नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन। अब सी क्या है, शुरू से और लास्ट तक काम किया, नहीं बोलता है तो भी आपको समझना होगा कि कोई ना कोई लास्ट तक तो काम करेगा तब कंप्लीट होगा, तो सी पूरा लास्ट तक रहा, इसका 72 है, 72 कर दीजिए, बराबर में 1 काम। यही आपका इक्वेशन तैयार करना था, ये आपका रेडी हो गया, तो आप इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। अब नीचे का एलसीएम लीजिए, अब इतना आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम करके x का मान निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर बनेगा। अब कभी कभी ये बड़ा डाटा रहता है तो पता नहीं चल रहा हो तो तुरंत से आप यहाँ करके एलसीएम निकाल लीजिएगा, ज्यादा सोचना नहीं है, यही तो काम करना रह जाएगा। तो आप लगा करके जो रहेगा 36 से कितना बार में होगा, फिर 54 से 72 से पता कर लीजिएगा। इसका शायद 36 54 72 का 108, यहाँ से 108 आ रहा है, बाकी और अगर 2 बार चलेंगे तो 216, क्योंकि 36 दूनी 72 है, तो 216 अगर रखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 36 से इसको काटिएगा तो 6 बार में, 3 छक्के 18, तो 6 बार में कटेगा तो 6 गुने 1 6x माइनस 8 छक्के 48, प्लस का साइन। 54 से जाएगा 4 बार में तो 4x माइनस 12 चौके 48, प्लस का साइन। 72 से जाएगा 3 बार में तो 3x बराबर 1, 216 यहाँ ले जाइए, 6 4 10, 10 और 3 13, 13x और माइनस 48 हो जाएगा माइनस 96 बराबर 216। 96 को जोड़िए और 13 से भाग दीजिए, वही आंसर आएगा। देख लीजिएगा एक बार करके, कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप चेक कर लीजिएगा। जो भी x का मान आएगा यही इक्वेशन से आपका आने वाला है। अब देखते हैं 17 नंबर। ए अकेला अगर करता है तो 10 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, सी अकेला उसी काम को 15 दिन में। ए उस कार्य को पूरा होने से
5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिनों बाद छोड़ देता है, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब क्वेश्चन 16 नंबर की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बोलने का तरीका उसका अलग आ गया है लास्ट वाला लाइन में। तो लाइन बना लेते हैं, ये उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले। हाँ, यहाँ पर एक लाइन और छूट गया है, लिख लीजिएगा कि तीनों ने काम को एक साथ शुरू किया है, वो लाइन यहाँ पर लिखना छोड़ दिए। तो तीनों को टिक आउट कर दीजिए। अब कौन कौन छोड़ रहा है पहले उसको देख लेते हैं टिक करके। तो ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले, ए के बारे में बोल दिया कि वो छोड़ दिया है कितना, तो 5 दिन पहले। ये ऐसा लिख देते हैं, अभी 5 दिन पहले ए छोड़ दिया है, यानी कि 5 दिन वो क्या रहा होगा, एब्सेंट रहा होगा। पहले का मतलब एब्सेंट उतना दिन। फिर बोला कि और बी उसी काम को ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन पहले छोड़ा था कौन, ए, और 2 दिन बाद। सपोज ऐसा कीजिए कि यहाँ पर 15वां दिन है, 15वां दिन ए ने छोड़ दिया, तो 16वां दिन और 17वां दिन, यानी कि 2 दिन के बाद काम छोड़ दे रहा है कौन, बी भी छोड़ दे रहा है। तो बी आएगा इधर आएगा, इसके छोड़ने के बाद 2 दिन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 दिन टोटल है। तो 5 में से 2 दिन हटा दीजिए, कहने का मतलब बी जो है वो 3 दिन पहले छोड़ा होगा, 3 दिन पहले छोड़ा होगा। थोड़ा सा बोलने का तरीका इसको अलग रखा है क्वेश्चन में। फिर से समझिएगा आराम से क्वेश्चन को पढ़ करके कि क्या बोला है कि ए तो छोड़ा था 5 दिन पहले, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि 15 तारीख को मैंने काम छोड़ दिया, मेरा नाम ए है, मैंने 15 तारीख को छोड़ दिया और 2 दिन के बाद बी छोड़ रहा है, यानी कि 17 तारीख तक काम किया होगा और उसके बाद छोड़ दिया है बी ने भी, ठीक है। और टोटल मान करके चलिए कि 20 दिन में काम समाप्त हो रहा था। तो 17 तारीख को छोड़ा, यानी कि वो 3 दिन पहले छोड़ा होगा बी, और मैंने 15 तारीख को छोड़ा, यानी मैंने 5 दिन पहले छोड़ा है। तो 3 दिन पहले छोड़ने का मतलब 3 दिन एब्सेंट, 5 दिन पहले छोड़ने का मतलब 5 दिन एब्सेंट। तो आप इस चीज को आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा 2 बार 3 बार, जब तक खुद से आपका दिमाग वहां पर नहीं चलता है तब तक क्वेश्चन को पढ़िए। अब सीधा इक्वेशन पर रख दीजिए कि तीनों मिल करके अपना अपना काम करेंगे, तब ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मान करके चलिए कि x दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो ए भी छोड़ दिया है और बी ने भी छोड़ दिया काम, तो सी यहाँ पर भी शुरू से लास्ट तक रहा है। तो लिखते हैं ए का, तो 5 दिन पहले का मतलब 5 दिन एब्सेंट दिखा दीजिए, एब्सेंट का मतलब माइनस, टोटल वर्किंग टाइम इसका 10 नीचे रख दीजिए। बी 3 दिन पहले क्यों कर रहे हैं वही समझना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसके 2 दिन बाद, यानी कि 5 दिन का पूरा यहाँ पर टाइमिंग है, 5 में से 2 दिन और काम कर लिया है कौन, बी ने, यानी कि 3 ही दिन एब्सेंट रहा है बी आपका इस काम में। तो बी का लिख देंगे x माइनस में 3 और टोटल वर्किंग है 12 प्लस का साइन, सी टोटल शुरू से लास्ट तक रहा यानी x दिन तक और 15 है। यही 10 12 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 10 से 6 बार में तो 6x माइनस 30, 12 से 5 बार में 5x माइनस 15 प्लस 15 चौके 60 यानी 4x बराबर 1। 60 इधर जाएगा और 30 15 जुड़ जाएगा उसमें, तो 30 15 60 में जुड़ेगा तो 100 कितना हो जाएगा, 60 और 30 45, हाँ 105, और 6 और 4 10 10 5 15, 15x बराबर 105, x बराबर 15 7 105 हो गया। यानी कि 7 दिन तक टोटल काम चला होगा, जिसमें से 5 दिन पहले, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये कितने दिन तक काम किया, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आगे चल करके। तो टोटल चला है 7 दिन काम, उसमें 5 दिन पहले ही छोड़ दिया ए, यानी कि 2 ही दिन तक काम किया होगा, तो 2/10 भाग ए ने किया। फिर बोला कि 2 दिन तक तो ए कर लिया, उसके 2 दिन और काम किया है बी, यानी कि 4 दिन तक किया होगा कौन, बी ने काम किया होगा, तो 4/12 भाग कर दिया है बी ने, और सी शुरू से लास्ट तक यानी 7 दिन किया है काम,
तो 7/में टोटल इसका 15। ये एक आना चाहिए यहाँ से पूरा, अपना अपना तीनों हिस्सा काम करेगा तो एक हिस्सा आना चाहिए। तो 2 से 5 बार में, 4 से 3 बार में, 5 3 15 का एलसीएम 15, 5 से 3 बार, 3 से 5 बार, 15 से 15 रहा यानी यहाँ 7। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 से 15 कट गया यानी एक काम पूरा हो गया आपका। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी पूछ देता वो और थोड़ा सा आपको समझना मुश्किल हो जाता कि बी कितने दिन तक काम किया होगा। तो टोटल 7 निकाल लिए, 7 में से 4 हो गया, यहाँ भी रख के आप पता कर सकते हैं। 7 में से 3 गया, 4 दिन। एक कितना, तो 7 में से 5 यानी 2 दिन काम किया है। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको लिख करके जरूर रखिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आज एक भेजे थे मेरे पास में बना करके, तो गलत बनाए थे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैं इसमें डाल दिया हूँ। आज 2 ही लोग हैं 18 में, एक किसी काम को 15 दिन में करता है, एक का टोटल काम करता है अगर तो 15 दिन में पूरा कंप्लीट करता है अकेला। उसने 3 दिन वह काम किया, यानी कि जो भी काम था वो 3 दिन काम किया है। किसने? ए ने। तो ए 3 दिन काम किया है अभी, उसने 3 दिन वह काम किया, उसके बाद उस काम में बी भी लग गया है। ये वाला लाइन वो नहीं पढ़े थे, यहाँ पर उसने वो समझ गए क्या कि 3 दिन वह काम किया और छोड़ करके चला गया। छोड़ करके जाने के बारे में यहाँ पर नहीं बोला, वो बोला है कि उसने अकेला 3 दिन काम किया, अकेला नहीं लिखा तो आप फंस गए वहां पर। तो उसने 3 दिन वह काम किया, उसके बाद उस काम में बी भी लग गया। बी भी लग गया, ये बी का मतलब क्या हुआ कि बी भी उसके साथ में शामिल होकर के काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही क्वेश्चन कराया हूं मैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा अलग ढंग का यहाँ आ गया। तो उसने 3 दिन यानी कि ए अकेला 3 दिन किया, उसके बाद यहाँ बी भी शामिल हो गया है। अब ए भी है और बी भी है, ए को जाने के बारे में तो बोला ही नहीं कहीं। कुल मिलाकर उस काम को करने में 11 दिन लगे, यानी कि 11 दिन टोटल दिया हुआ है कि यहां से यहां तक पूरा काम समाप्त होने में 11 दिन लगे। तो कितने दिनों में बी अकेले उस काम को कर सकता है? बी के बारे में अकेले पूछ रहा कि अकेले अगर करता तब कितने दिन में कर सकता था। तो या तो इसको शेष वाला से भी बना सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन वाला से भी बना सकते हैं। दोनों तरीका बताता हूं मैं। इक्वेशन वाला से कैसे करते, देखिए यहां से यहां तक तो सिर्फ ए रहा है अभी 3 दिन, बाकी आगे जो दोनों मिल करके किया होगा तो कितना दिन किया होगा, यहाँ 3 दिन इधर हो गया, तो बाकी यहाँ पर 8 दिन काम चला है दोनों साथ में मिल करके। यही चीज आपको समझना है इसमें। टोटल 11 दिन तक चला, जिसमें से 3 दिन अकेला एक किया है, लेकिन 8 दिन क्या किया होगा, दोनों साथ में मिल करके किया होगा। बी का टोटल वर्किंग पता नहीं है तो एक्स मान लेंगे यहाँ पर और इक्वेशन बैठाते हैं। देखिए ए शुरू से लास्ट तक यानी कि 11 दिन काम किया, तो 11/15 भाग किया होगा अकेला ए, यहां से यहां तक शुरू से लास्ट तक रहा। इसलिए बी कितना दिन काम किया है, तो बी यहां से यहां तक यानी 8 ही दिन काम किया है, और इसका टोटल वर्किंग एक्स आपको मानना होगा। तो एक्स नीचे रखिए और एक काम आपका पूरा हो जाएगा। ये रहा यहाँ। अब नीचे एलसीएम लीजिएगा 15 और एक्स का, तो 15x एलसीएम, 15 से 15 बार में एक बार में कट गया, एक्स बचा, एक्स गुने 11 कीजिएगा तो 11x, एक्स से एक्स कट गया तो 15 बचा, 15 गुने 8 करेंगे तो 120 बराबर 1। 15x इधर होगा गुना होने के बाद, 15 में 11 घटाइएगा तो 4, 4x बराबर 120, यानी x का मान आ गया आपका 30। पूछा आपसे कि बी अकेला काम कितने दिन में करता, तो अकेला कहीं तो निकाल लिए, x माने हुए थे अकेला कहीं, तो यही आपका आंसर आ गया बी का। एक तरीका रहा। शेष वाला से कैसे बनाएंगे उसको देखिए। शेष वाला से समझना क्या है आपको कि कौन कितना भाग काम कर दिया उसको हटा दीजिए, बाकी शेष जो बचेगा वो बी कर देगा यहाँ पर। तो ए के बारे में टोटल पता है ही टाइमिंग, और ये शुरू से लास्ट तक रहा भी है, यानी कि ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी काम कर लिया, तो उसका पूरा का निकाल लीजिए हिस्सा कितना, 11 दिन तक रहा है। 11/15 भाग तो कर दिया होगा ए,
बी को छोड़ करके, यानी कि शेष बचा कितना है 11/15। अगर ए अकेला कर दे रहा है तो शेष बच जाएगा 4/15 भाग। अब शेष काम जो है वो कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, क्योंकि ए का तो पूरा निकाल ले रहे हैं 11 दिन का। तो शेष भाग 4/15 बचा, और ये बी जो है 8 दिन तक काम किया है, 8 दिन तक, तो 4 से कट जाएगा ये 2 बार में, यानी कि एक काम अगर करवाते तो 15 दूनी 30 आ जाता। तो देखिए शेष वाला मैं बोला हूं कि अगर दो लोग रहे और ऐसे आपको छोड़ करके या स्टार्टिंग वाला का टाइम दिया हुआ है तब आप निकाल सकते हैं यहाँ से। यानी एक लोग अगर हट रहा है या शामिल हो रहा है तो शेष वाला से भी आप प्रैक्टिस कीजिए, बना सकते हैं। नीचे एक 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। इक्वेशन मैं तैयार कर देता हूं। ए बी सी तीनों अगर अकेला अकेला करता है तो 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और 3 दिन बाद बी छोड़ दिया है, काटने का मतलब हुआ 3 दिन बाद बी छोड़ दिया है, और सी 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो 3 दिन पहले का मतलब उतना दिन वो एब्सेंट है पूरा काम में। तो पूरा काम मैंने मान लिया कि x दिन में काम समाप्त हुआ है। तो सभी लोग अपना अपना हिस्सा करेंगे काम, ए बी सी, एक काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ए हटा नहीं है, यानी कि शुरू से लास्ट तक रहा होगा, तो शुरू से लास्ट तक x दिन तक काम चला, x ऊपर में और 12 टाइमिंग है तो 12 नीचे रख दीजिए। बी के बारे में सोचना है कि वो 3 दिन तक बता दिया है कि मैंने 3 दिन काम किया है। आपका x दिन का मतलब कुछ भी हो, चाहे 25 दिन हो, 50 दिन हो, लेकिन मैंने 3 ही दिन काम किया है। तो 3 एग्जैक्ट दे दिया तो 3 रख देना होगा, और वर्किंग टाइम टोटल है 15, तो नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन दीजिए। और सी बोला 3 दिन पहले, अब यहाँ पर घटाना पड़ेगा उसको, क्यों? क्योंकि पूरा हमें पता नहीं है और 3 दिन पहले के बारे में वो बता रहा है, तो काम पर कितना दिन रहा होगा, तो टोटल x में से 3 दिन हटा दीजिए, इतना ही दिन वो काम पर रहा होगा, कौन? सी। और वर्किंग टाइम क्या है इसका 20, तो 20 आ जाएगा नीचे बराबर 1 काम। इसको सोल्व कीजिएगा, 3 से कट जाएगा यहाँ पर 12, 5, 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पचे 60 यानी 5x, यहाँ 5 से कट गया 12 बार में तो 12 एकम 12, 20 से 3 बार में जा रहा है तो 3x - 9 बराबर 1। अब 60 यहाँ आ जाएगा, 5 और 3 8x, 12 में से 9 घटाइएगा तो प्लस में रहेगा 3 और बराबर में 60। अब 3 जाकर के उधर घटेगा तो x का मान 57/8। देख लीजिएगा सही आया है कि नहीं, एक बार 57/8 आया है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। चलिए वो देख लीजिए, कैलकुलेशन ठीक है, वो आएगा 8 × 7 = 56, 7.1/8 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन बहुत दिन से छूटा हुआ है। 11 में दिया हुआ है तीनों का, अकेले अकेले का दे दिया है, ए 8, बी 9, सी 12 दिन में। सी अकेला काम करना शुरू करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। पहले तो डायग्राम ही बना करके बताया भी शायद था इसको, लेकिन टाइम लास्ट में कम बचा था इसलिए पूरा नहीं बता पाए थे। तो तीनों का दिया हुआ, सी अकेला काम शुरू करता है, सी से स्टार्ट करवा दीजिए काम, और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब 1 दिन अकेला काम किया होगा और यहाँ बी भी आपका शामिल हो गया है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उसके साथ में जुड़ जाता है, 3 दिन बाद ए उनके साथ में, यानी कि 1 दिन यहाँ, 2 दिन और इधर आ जाएगा और यहाँ जुड़ गया है इसके साथ में ए को यहाँ पर शामिल कर दीजिए तो टोटल 3 दिन हो जाएगा। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये तो आसान वाला क्वेश्चन है। तो पूरा काम मान लीजिए कि x दिन में समाप्त हो रहा है। वो कोई और क्वेश्चन था शायद, वो मिटा दिए होंगे, वो बताना था एक क्वेश्चन और रिपीट करके। तो 1 दिन और 3 दिन और पूरा x दिन मान लिए, तीनों अपना अपना हिस्सा काम करेगा तब जाकर के एक काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए ए के बारे में, तो ए जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 3 दिन बाद वो शामिल हुआ है, समझिएगा बात को। तो 3 दिन बाद शामिल होने का मतलब आप पूरा x माने हुए हैं, तो 3 दिन वो एब्सेंट रहा होगा, बाद में आया है, तो 3 दिन आपको माइनस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा घुमा करके बोल दिया है बस, इसमें
पहले बोलता था कि एक दिन बाद बी छोड़ देगा, तो ये छोड़ देने का मतलब वो एक ही दिन तक काम किया होगा। 3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए 3 ही दिन काम किया होगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा बोल दिया है कि 3 दिन के बाद ए शामिल हुआ, इसका मतलब पूरा अगर x दिन काम चला तो 3 दिन एब्सेंट रहा होगा शुरू वाला में। तो क्या करेंगे, x माइनस 3 दिन काम किया होगा ए, और टोटल वर्किंग है 8 नीचे, प्लस का साइन। बी एक दिन बाद आया था, यानी कि शुरुआत का एक दिन एब्सेंट रहा होगा, तो टोटल वर्किंग आप यहाँ पर x मान रहे हैं कि एक दिन में काम हुआ है और एक दिन उसका एब्सेंटी दिखाना है, यानी काम किया है कितना दिन, तो x माइनस 1 दिन, और वर्किंग पूरा इसका 9 है, नीचे आ जाएगा। सी का क्या कीजिए कि शुरू से लास्ट तक रहा है तो एक दिन काम किया होगा 12, एक आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 8 9 12 का, तो 12 छक 72, 9 8 72, 8 9 72, 72 एलसीएम। 8 से 9 बार में 9x माइनस 27 प्लस 9 से 8 बार में तो 8x माइनस 8 प्लस 12 से 6 बार में बराबर एक काम। 9 8 17, 17 और 6 24, x आ गया। 27 और 8 को जोड़िएगा तो 27 और 3 30, 30 और 5 35, माइनस 35 बराबर 72, 35 जुड़ जाएगा तो 24, x बराबर 5 2 7 और 7 3 10। अब 24 x बराबर 107 बट्टा 24 जो है आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। एक और नीचे क्वेश्चन है, उसको आप बना करके देखिए खुद कि ए एक कार्य को 5 दिनों में, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, यानी दोनों को शुरुआत करवा दीजिए काम, और लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है, तो ए ने कार्य कितना दिन किया। अब उसको आप बना सकते हैं आराम से। एक और क्वेश्चन है, वो 4 दिन पहले का मतलब 4 दिन उसको एब्सेंट दिखा दीजिएगा, टोटल आप x मान लीजिए, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा वहां से। नीचे एक और क्वेश्चन है, बोल दे रहा हूं मैं कि जानकी अकेला करती है तो 45 दिन, मानसी अकेला करती है तो 72 दिन में, और 33 दिन पहले जानकी काम को छोड़ दी है। काट दिया हूं मैं, तो 33 दिन माइनस कर दीजिएगा, टोटल x मान लिया हूं वहां पर। तो आप वो 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा। ये टाइप आपका खत्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आपका अलग टाइप मिलेगा। यहाँ पे गलत जोड़ दिए हैं, 9 8 17, 17 और 6 23x होगा, 23x माइनस 35 बराबर 72 है, और x बराबर 107 बटा 23 होगा। देख लीजिएगा उसको। आप अगर इसको छोड़ करके सोचिए कि बाद में अगर बनाएं, तब आपको कभी भी वर्क इन टाइम कंप्लीट नहीं होगा। आप टाइप बाय जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे ही आप कंप्लीट करते जाइए, तब आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ने का मतलब आप जान रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिर भी आप छोड़ रहे हैं तो आप पीछे हो जाएंगे एग्जाम में।